हेलो स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप कर रहे हो वो है पोटेंशियोमीटर। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। तो जो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और साथ में आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना है। तो जो आपने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पोटेंशियोमीटर का यूज जो भी होता है कंपेयर करने के लिए ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये भी अभी आप टॉपिक करेंगे। और साथ में अगर आपने क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो ये आपको पता लग गया होगा कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है कि जहां पर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो ईएमएफ्स को, और साथ में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपने किसी सेल की कैलकुलेट करनी है तो भी आप पोटेंशियोमीटर यूज करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान देंगे कि जो वायर होगी उसको आपने एक वुडन बोर्ड पर क्या करना है, फिक्स करना है। और लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर होगी, मैंगनीन की बनी होगी वो, क्योंकि हमें जो वायर ऐसी चाहिए कि जिसके ऊपर टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट ना पड़े। कि जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी वायर लेनी है जो कि एलॉय की बनी हो, जैसे मैंने आपको बता दिया मैंगनीन्स की वायर ले लो। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में आपके पास जैसे एक लॉन्ग वायर आप लोगे जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है उस वायर में। और डायग्राम को पहले आपने अच्छे से समझना है कि इसका डायग्राम आप कैसे आप बनाओगे, फिर उसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल आपको बताती हूँ। तो आपने जो पोटेंशियल होगा उसको आप वी ले लेंगे, आपको पता ही है, वोल्ट मीटर वहां पर आप कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। एक गैल्वेनोमीटर रहेगा आपके पास, उस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने क्या करना है, जॉकी को कनेक्ट करना है, और जॉकी को आपने वायर के ऊपर क्या करना है, मूव करना है। और जो प्रिंसिपल होगा इसमें पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले जो वायर है, वायर आप कैसी लोगे, यूनिफॉर्म वायर कैसी होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ऐसा नहीं है कि वायर आपकी कहीं से थिन है और कहीं से थिक है, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पतली और मोटी होनी चाहिए वायर, कि उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है उस वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वायर आपके पास कैसी होगी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए। तो जब आपके पास वायर, जब आपके पास यूनिफॉर्म होगी तो जो करंट भी इसमें फ्लो करेगा वो भी कैसा फ्लो करेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। जब हम ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे जब पोटेंशियोमीटर में, तो मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कंपेयर करते हो ईएमएफ ऑफ सेल्स के बारे में, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट करते हो। तो ये आपने विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर आप फाइंड आउट करते हो ईएमएफ ऑफ, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आप कैसे कैलकुलेट करते हो, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले आपने एक डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर डायग्राम हमें अच्छे से समझ आ जाएगा तो आगे आप टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे कि किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है पोटेंशियोमीटर। तो जो डायग्राम होगा हमारे पास, आपने कैसे बनाना है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे ये आपके पास यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रही हूं, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है।
जो वायर होगी यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ये कनेक्ट होगी कॉपर स्ट्रिप से। ये आपके पास क्या रहेगा, कॉपर स्ट्रिप। फिर उसके बाद आपके पास 1 मीटर वायर ऐसी होगी, आगे भी ये भी आपके पास 1 मीटर ही होगी। फिर यहाँ से जो कॉम्बिनेशन होगा, जब भी आप लैब में आप प्रैक्टिकल करते हो तो पोटेंशियोमीटर ऐसा ही होता है जिसमें 4 वायर, जनरली और ज्यादा वायर भी होती हैं, लेकिन जो आप अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उसमें मैक्सिमम आपके पास 4 वायर दी होती हैं, जो लेंथ उसकी कितनी होती है, 1 मीटर। 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा, नेक्स्ट 1 मीटर ये वाली वायर भी आपके पास 1 मीटर होगी, और इसको भी आपने ऐसे ही कनेक्ट करना है। आगे ये आपका ए पॉइंट होगा और ये आपका बी पॉइंट होगा वायर का। तो ऐसे ये कॉपर स्ट्रिप लगी है और ये भी कॉपर स्ट्रिप। तो जनरली यहाँ पर हमने जो वायर ली है, लॉन्ग वायर ए बी ले लिया है आपने, और इसके 4 इक्वल पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड कर दिया है, जैसे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। और ये जो पार्ट्स हैं ये कैसे कनेक्ट किए हैं आपने, एक एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल ही वायर है, जैसे ए से लेकर बी तक, और जो टोटल जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 4 मीटर आएगी इस वायर की। और साथ में आपने क्या करना है, जब आगे आपने इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ से ये यहाँ पर की लगेगी, अभी ओपन है की, और इसको आगे कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ये आपने यहाँ पर क्या लिया है, रियोस्टेट लिया है। रियोस्टेट को आपने आगे यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए आपने एम्पियर लिया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको फिर आगे आपने विद द हेल्प ऑफ बैटरी आपने कनेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ई, और इस पॉइंट को आपने ऐसे कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। तो ये आपके पास, इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम तभी आपको ये समझ आएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो लैब में तो वहां पर वो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। जब आप इसको 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से ए पॉइंट से वोल्ट मीटर लेंगे, और वोल्ट मीटर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। वोल्ट मीटर की हेल्प से ये आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, और गैल्वेनोमीटर को आपने कनेक्ट करना है जॉकी के साथ, जॉकी जी। और एक यहाँ पर आपने एक स्केल भी ले लेना है 1 मीटर का। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। ये आपके पास ऐसे ऐसे आपके पास स्केल रहेगा। तो जो अब आपको डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने कैसे लिया है डायग्राम। मैंने बता दिया कि एक लॉन्ग वायर ए बी है, ए बी आपने वायर ले ली है जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। और ये जो पार्ट्स हैं ये कैसे कनेक्टेड किए हैं, आपने कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से आपने कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पर आपने जो ए बी वायर है, तो जब आपने साथ में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी आपने कनेक्ट किया है, और वोल्ट मीटर को आपने आगे एक जॉकी को कनेक्ट किया है, और जो मीटर स्केल भी आपने यहाँ पर लगाया हुआ है जो पैरेलल है ऑन वुडन बोर्ड, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा, एम्पियर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। इसको प्रैक्टिस करेंगे आप डायग्राम को तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जो इसका जो प्रिंसिपल होगा, तो मैंने आपको बता दिया था प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर में, क्योंकि वायर हमने कैसे ली है, यूनिफॉर्म वायर ली हुई है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी
लेंथ के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर जितना करंट क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है वायर में से। तो हमने क्या करना है कि जो लेट आपके पास V क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और जो वायर की जो लेंथ है, वायर लेंथ कितनी ले लेंगे आप, इसको आप L ले लेंगे। और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, जो एरिया ले लेंगे हम वायर का वो A ले लेंगे। और जो करंट है वो I करंट फ्लो करेगा वायर में से, लेकिन उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा वायर में से। जब आपकी जो वायर है वो आपने कैसी ली हुई है, यूनिफॉर्म, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है हर एक पॉइंट पर। तो कैसा करंट फ्लो करेगा वायर में से, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करते हैं और V इज इक्वल टू RI, यहां से आपको पता ही है। तो साथ में जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस इज L अपॉन A, ये रेजिस्टिविटी आ जाएगा और ये L अपॉन A। तो इस R को आपने यहां पर पुट करना है। तो देयरफॉर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, R की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, रो साथ में I L अपॉन A। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, I रो A और L। ये जो वैल्यू है आपके पास I रो अपॉन A, ये आपके पास कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। क्योंकि जब आपने यूनिफॉर्म वायर ली है तो उस वायर में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, कांस्टेंट है। उसका जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है और जो उसकी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने वायर ही ऐसी ली हुई है। तो ये आपके पास पूरी वैल्यू आपके पास कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर KL लिख सकती हूँ और K की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V अपॉन L। ये आपके पास, ये जो K आपके पास आ रहा है ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पर की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करने के बाद जब यहाँ से कांस्टेंट करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वायर ए बी में से, आपने क्या किया, जॉकी को मूव किया वायर के ऊपर। तो एक पॉइंट ऐसा भी आया वायर में कि जहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल डिफ्लेक्शन शो जब करेगा तो उस लेंथ को आपने कैलकुलेट करना है और उस लेंथ के ऊपर ये पोटेंशियल डिपेंड करेगा। जब जॉकी क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब वो जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है ना, कितनी भी सेंटीमीटर आ सकती है आपके पास वो लेंथ किसी भी पॉइंट पर। तो जो पोटेंशियल है कितना ड्रॉप हुआ जब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया, तो कितना पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये। तो कितना पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपने क्या किया, जॉकी को मूव करेंगे वायर के ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा वायर के ऊपर कि जहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन, और उस लेंथ को आपने कैलकुलेट करना है और उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पोटेंशियल, कि उस लेंथ पर हमारा जो पोटेंशियल है कितना ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा आपका पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो ईएमएफ को कंपैरिजन करने के लिए आप यूज करते हो और साथ में टू
मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है मैंने कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर ए बी फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड। और ये जो पार्ट्स हैं इसको आपने क्या किया है, 4 पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड कर दिया है। जो टोटल जो लेंथ आ गई है वायर की वो 4 मीटर आ गई है, पूरा कॉम्बिनेशन ए से लेकर बी तक। और यहाँ पर आपने एक बोल्ट मीटर को भी कनेक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट मीटर आपने आगे जॉकी को कनेक्ट किया है। और साथ में आपने 1 मीटर स्केल भी लिया हुआ है लेंथ को मेजर करने के लिए। तो आपने बस वही एल आपने फाइंड आउट किया कि उस लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा, और इसको आप 1-2 बार अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा।